आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गेंदाटोला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शांति भंग करने वाले आरोपी को भेजा जेल, विवाद और मारपीट की आशंका पर हुई गिरफ्तारी। लालबाग में भजन संध्या का भव्य आयोजन, सिंधी समाज सहित सभी वर्गों की सहभागिता, संतों के आशीर्वाद से भक्तिमय हुआ माहौल। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, लालबाग पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल। राजनांदगांव में धूमधाम से मना राम जन्मोत्सव, 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आयोजन, भजन कीर्तन और महाआरती से गूंजा माहौल। नशे में ड्राइविंग पर सख्ती, 11 चालकों पर 1,35,000 का जुर्माना, लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सघन वाहन चेकिंग के दौरान 11 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़े गए। इन सभी मामलों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपियों पर कुल 1,35,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इनमें 6 मामलों में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इसके लिए संबंधित प्रकरण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजे गए हैं। जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और नशे में वाहन न चलाने के लिए जागरूक किया गया। राम जन्मोत्सव आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर और आरती की गई। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक राम मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। लगभग 100 वर्ष पुराने इस मंदिर में राम समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान श्री राम का जन्मोत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में शहर के महापौर मधुसूदन यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल सिंह राजपूत, अन्य जनप्रतिनिधि, पार्षदगण एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। मैं सभी नगर वासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम लोग आज जहां पे खड़े हैं, ये राजनांदगांव के सबसे ऐतिहासिक और पुराने राम मंदिर है, जो बीएनसी मिल के ज़माने में काफ़ी प्रसिद्ध था और हम लोग बचपने में यहाँ पर आते थे। उसको हमारे पार्षद जी ने काफ़ी हद तक के पुनरुद्धार करवाया है। मैं उसको धन्यवाद भी दूंगा। आगे भी इसमें कुछ काम है, उससे भी हम लोग करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी इसके लिए बहुत सारा काम स्वीकृत किया है। कुल मिलाकर के राम मंदिर को उसके पुराने स्वरूप में लेकर के आएंगे, चाहे जो इसके लिए आवश्यकता होगी वो राशि भी हम लोग स्वीकृत करेंगे। रामनवमी के अवसर पर आज विशाल संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे भंडारे का आयोजन है और मैं सभी सहयोगियों को जो इस मंदिर के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, जबकि बीएनसी मिल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन अपनी आस्था यहाँ से जोड़ करके रखे हैं। ऐसे बहुत सारे पुराने लोग जो बीएनसी मिल के ज़माने से यहाँ से जुड़े हुए, ऐसे लोगों को आज देखने को मिला और उनका उत्साह और मंदिर के प्रति आस्था भी देखने को मिला। कौशल्यानंदन राघवेंद्र सरकार के जन्मोत्सव को पूरा देश आज हर्षोल्लास के साथ मना रहे। हमको भी ये सौभाग्य मिला कि इस राजनांदगांव के सबसे प्राचीन और पुराने मंदिर में राम जन्म महोत्सव मनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उस दिन को याद करता हूँ
जब भगवान राम जी के जन्मभूमि पर कलंक का टीका लगा था। 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भी हम उस कलंक को धो नहीं पाए थे, लेकिन अब वो कलंक का टीका मिट चुका और भगवान राम के जन्मभूमि पे एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। राजनांदगांव में बर्फानी धाम मंदिर से निकली ज्योति कलश विसर्जन यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और आस्था के इस रंग में सराबोर कर दिया। यह पावन यात्रा मंदिर परिसर से श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान हाथों में ज्योति कलश उठाए माता और बहनें भक्ति गीतों पर झूमती नजर आई। इस भव्य आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की थाप और भजन कीर्तन के साथ आगे बढ़ते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। आपको बता दें कि ज्योति कलश का विसर्जन मंदिर के पीछे स्थित कुंड में विधि विधान के साथ किया गया। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रही, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और सामूहिक भक्ति की सुंदर मिसाल भी पेश करती नजर आई। मैं विश्वनाथ देवांगन, आप देखना चालू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज चैत्र नवरात्र का 9वां दिन और पूरे ही विधि विधान के साथ मां पताल भैरवी मंदिर का ज्योत विसर्जन किया जा रहा है। हम आरे पीछे आप देख सकते हैं कि ज्योत विसर्जन होकर वापस मंदिर की ओर आ रहा है। पूरे विधि विधान के साथ ढोल मंजीरे बाजे की ताल के साथ माता का ज्योत विसर्जन किया गया और बहुत ही श्रद्धालु देखने के लिए भी उपस्थित रहे और बहुत से लोगों को माता का जो बाजे के साथ झूमते हुए नजर आए। आइए देखते हैं खबरों में क्या है, ज्योत किस प्रकार से विसर्जन हुआ। बने रहिए हमारे साथ। राजनांदगांव के रानी सागर स्थित प्रसिद्ध जय मां सात बहिनिया मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह भंडारा परंपरागत रूप से राजा के समय से चली आ रही है और हर साल समाज द्वारा आयोजित किया जाता है। मंदिर में आयोजित इस भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। जय मां सात बहिनिया मंदिर क्षेत्र का एक प्रमुख आस्था केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने और मन्नत पूरी होने पर चूड़ियां चढ़ाने की परंपरा है। इसी आस्था के चलते दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। रामनवमी के इस विशेष अवसर पर मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। ये अब 22-23 सालों के राजा जमाना से हम लोग भंडारा चालू कर रहे हैं। राजा के समय से सतबिनिया माँ के नाम से। क्या नाम से मंदिर है? सतबिनिया माँ के नाम से। क्या था इसमें पहले, क्या था, कैसे आया कि नहीं, इसमें क्या सतबिनिया माँ ही है। जो राजा घराना के लोग ना उसको मानते थे, पूजा पाठ करते थे। और उस समय क्या है ना, आना जाना ये बंद थे। रानी राजा अलग से आते नहाते खोते थे, उन्हीं लोग पूजा पाठ करते थे। उसके खत्म होने के बाद हम ही लोग उसको देख रेख कर रहे हैं, हम ही लोग मरम्मत करते हैं और हम ही लोग भंडारा करा रहे हैं। हर साल कराते हैं? हर साल कराते हैं। ये हम लोग मछुआरा समिति है, ये रानी सागर को हम लोग ठेका लेते हैं और हम लोग ऐसे भाई सब लोग ऐसे एक लोग दिमाग यह हुआ, हम लोग भंडारा कराना ऐसे कि मतलब सोच करके हम लोग अपना खुद से पैसा मतलब इधर मतलब जब भी मछली पकड़ते हैं तो उस नाम से जमा करते हैं, तो माता जी के नाम से। कितने वर्षों से चल रहा है? 23 वर्ष हो गए इस साल। और ये माता जी का जो स्थापना है तो राजा जमाना का है, कोई किसी को पता नहीं है, पहले से राजा जमाना का है। तो हम लोग को भी मतलब अच्छा लगा, तो हम लोग समिति पूरा इनके ऊपर कम से कम 1.5-2 लाख के बजट में भंडारा होता है। खैरागढ़ नगर पालिका में विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि जहां शहर में मात्र 50 से 60 शादियां हुई, वहीं 3.5 महीने में 2744 प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए।
चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये सर्टिफिकेट तत्कालीन सीएमओ कोमल ठाकुर के निलंबन काल में उनकी आईडी से जारी हुआ। आपको बता दें कि जबकि नियम के अनुसार निलंबन अवधि में उनकी आईडी और डिजिटल सिग्नेचर निष्क्रिय होना चाहिए था। जांच में यह भी पता चला कि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर जांजगीर चांपा, धमतरी और बीजापुर के आवेदकों को भी बिना सत्यापन प्रमाण पत्र दिए गए। इसके पीछे अवैध वसूली की आशंका जताई जा रही है। कई मामलों में 500 रुपए की चालान राशि भी सरकारी खजाने में जमा नहीं की गई, जिससे राजस्व को नुकसान हुआ है। साथ ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया में राजस्व निरीक्षक राजेश तिवारी की भूमिका संदेह के घेरे में है, क्योंकि उनकी आईडी से आवेदनों का सत्यापन हुआ, जबकि वे भी उस समय निलंबित थे। आपको बता दें कि मामले में प्रशासन एनआईसी और चिप्स की मदद से मामले की जांच कर रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। अभी मैं 11 तारीख को ज्वाइनिंग किया हूँ। उसके बाद मुझे पता चला है कि पुराना जो सीएमओ साहब थे उसके आईडी में ये सब काम हुआ है, मतलब 27 विवाह पंजीयन बनाया गया है। मुझे पता चला है। उसके बाद मैं इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए या जांच करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव जिले के गेंदाटोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 मार्च को गेंदाटोला पुलिस ने एक असामाजिक तत्व के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ग्राम बेलरगोंदी निवासी बीरेंद्र साहू द्वारा शिकायतकर्ता अहिल्या साहू पर रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। जब शिकायत वापस नहीं ली गई तो मौके पर ही विवाद की स्थिति बन गई और आरोपी मारपीट पर उतारू हो गया, जिससे शांति भंग होने और संज्ञेय अपराध की आशंका पैदा हो गई। आपको बता दें कि स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ इस्तगासा तैयार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट छुरिया में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। राजनांदगांव जिले में चैत्र नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन आज भव्य रूप से ज्योति कलश की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि 9 दिन तक माता की विधि विधान से पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद आज अंतिम दिन सभी मंदिरों में ज्योति कलश का उत्सव संपन्न हुआ। ज्योति कलश को पूरी विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ निकाला गया। शोभा यात्रा के अंतर्गत इसका विसर्जन शीतला माई मंदिर तालाब में किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता की आराधना में शामिल हुए। ज्योति कलश उत्सव में पूज्य कन्याओं का स्वागत और भोज का आयोजन भी किया गया। भक्तों ने जस गीत गाते हुए और भक्ति भाव में हिस्सा लिया। ज्योति कलश जो है, पहले जो 5 था, 5 ज्योति कलश धीरे धीरे बढ़ता गया और आज समय ऐसा हो गया कि 25 वर्ष में लगभग और बढ़ते गया और ज्योति कलश विधि विधान से निकाला गया और ज्योति कलश की जो विसर्जित है शीतला माई मंदिर बूढ़ा तालाब में किए गए। राजनांदगांव जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में लालबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार 24 मार्च को जिला अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामले का खुलासा हुआ, जहां 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को पेट दर्द के चलते भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान पता चला कि पीड़िता 2.5 माह की गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता की मां ने लिखित शिकायत में आरोपी कमल जनबंधु पर अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन पर तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में लालबाग पुलिस ने साइबर थाना की मदद से आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनांदगांव के लालबाग क्षेत्र में मां लालबाग वाली सर्व सेवा कल्याण ट्रस्ट एवं लालबाग समिति द्वारा भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सिंधी समाज के लोगों के साथ साथ अन्य समाज के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। भजन संध्या के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति गीतों की मधुर धुनें गूंजती रहीं, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सिंधी समाज के पूज्य गुरु भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिन्होंने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया और सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष दोनों नवरात्रि के अवसर पर यानी हर 6 महीने में इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिससे समाज में एकता और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। भजन संध्या में शामिल श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर कार्यक्रम का आनंद लिया और इसे सफल बनाने के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। देखिए, यह आयोजन जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं अपनी दृष्टियों से कि बहुत ही भव्य रूप में आयोजन किया जाता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम होता है कई वर्षों से। और बस एक जो धारणा बनी हुई है बाहर, एक हमारे ही हिंदू जो दूसरे भाई हैं समुदाय और जाति के, उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सिर्फ सिंधी समाज का मंदिर नहीं है, ये समस्त हिंदुओं का मंदिर है। समस्त सनातन जो मानते हैं इस धर्म को, वो यहाँ आके अपनी पूजा अर्चना पूर्ण कर सकते हैं एवं मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आज माँ लालबाग वाली के चरणों में अष्टमी पर्व चैत्र नवरात्रि 2026 को बड़े धूमधाम से भक्तों के आह्वान पर और पूरे समाज के आह्वान पर यह बड़ी विशेष रूप से मनाया गया। विगत 100 वर्षों से यह समाज के अंतर्गत ये कार्यक्रम निर्धारित रूप से हर 6 माह में नवरात्रि का मनाया जाता है, परंतु यह समाज को जानकारी न होने के कारण कि यह लोगों को लगता है कि सिंधी समाज का मंदिर है, परंतु यह पूरे सनातन का मंदिर है जो माँ गौरी रूप में आपके सामने दिख रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी राजनांदगांव में स्काउट गाइड के द्वारा शहर में प्याऊ घर खोलने की पहल की गई है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में आज शहर के प्रमुख स्थल प्यारेलाल चौक में प्याऊ घर का शुभारंभ किया गया। स्काउट गाइड के सदस्यों ने बताया कि गर्मी के मौसम में राहगीरों को पीने के पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इस उद्देश्य से शहर के विभिन्न स्थानों पर 4 से 5 प्याऊ घर खोले जाएंगे। यहां आने जाने वाले लोगों को निःशुल्क ठंडा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल प्याऊ घर खुलने से खासकर मजदूर, रिक्शा चालक और दूर दराज से आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। स्काउट गाइड के इस सामाजिक कार्य की शहरवासियों ने सराहना की है। संस्था के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और पानी का दुरुपयोग न करें। साथ ही गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक पानी पीकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसा कि आप जानते हैं, जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है और स्काउट गाइड का जो संगठन है सेवा के लिए ही बना हुआ है। बेसिकली उनका काम सेवा का ही है और हमने पिछले 2-3 सालों से लगातार कई जगह प्याऊ खोलकर, विभिन्न जगह पर प्याऊ खोलकर गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने का काम किया, लोगों को पानी पिलाया। और इस वर्ष भी हम लोगों ने आज एक प्याऊ का शुभारंभ किया है और आने वाले दिनों में कई जगह हम और प्याऊ का शुभारंभ करेंगे।
पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज रामनवमी के पावन अवसर पर इस भीषण गर्मी में प्रदेश के मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा के निर्देशानुसार हम राजनांदगांव में प्यारेलाल चौक में प्याऊ घर का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आज के राजेंद्र गोलछा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत स्काउट गाइड, और साथ में हमारे स्काउट गाइड के कई मेंबर उपस्थित हुए। इस भीषण गर्मी में पानी की बहुत आवश्यकता है। पशु पक्षियों को, इंसानों को, तो हम भारत स्काउट का काम है सेवा कार्य करना। तो इसी सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज प्याऊ घर का उद्घाटन किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।